हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा पंजाबी का एग्ज़ाम था आज जो 4 अप्रैल को, तो वो हो चुका है एंड आई होप आप सभी का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे आधे से ज़्यादा उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब इनके आंसर देख लेते हैं। मैं आपको सीधा आंसर बताऊँगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लावा है शब्द गुरु साहिब की रचना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा गुरु रामदास जी। ओके, इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है हमारा भाई गुरदास जी की रचना है, तो भाई जो गुरदास जी की रचना है ये ऑप्शन हमें 4 दे रखी हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा देखी प्राय चंगिया। ठीक है, यानी जो इसका भी हमारा जो पहले का ए और दूसरे का भी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा है, तो इसमें जो कुसुदे है उसका सही अर्थ क्या है। तो 1 मिनट पेंसिल लेने दो जी। हाँ जी, तो इसमें जो कुसूदे का अर्थ होता है खोटे, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमें दे रखे है ये तरह केड़े कवि दियाँ हन, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मियाँ वजीद, शेख फरीद, बुल्ले शाह और शाह हुसैन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुल्ले शाह, तो यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, धनीराम जातरी के अनुसार जे तू सुख दी नींद नहीं चाहता सुख दी नींद सोना चाहता है, तेन किन्ना दिवस नहीं पैना चाहिए। तो ऑप्शन है फकीरां दे, गरीबां दे, अमीरां दे या चुगलखोरां दे। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई चुगलखोरां दे। ओके, इसके बाद में हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये काव्य इस तरह है, ये केड़ी कविता दिया हन। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये, ठीक है, रुख तमगे सुने सुने राहां विच तैनू दिया हंजुआं दा पहाड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब आड़ा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा ABCD में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आपके आप। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा सुन्ने सुन्ने राहां विच। ओके, इसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निबंध दे निबंधकार कौन है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखी है ये, इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्रवण सिंह। ओके, तो श्रवण सिंह हमारा राइट ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में एट्थ है, महाराजा गंगा सिंह राजधानी ते कदों बैठा सी। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह राजधानी ते कदों बैठा सी, इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 31 अगस्त। 1 मिनट दोस्तों, जो मैंने बताए थे ना आपको लगभग उन्हीं में से आए हैं लगभग। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो है लॉन्ग क्वेश्चन है वो सेम, वो तो वही आई हैं जो मैंने बताया। और एप्लीकेशन लेटर वो मैंने देखा नहीं कौन सी आई है, अभी नीचे देखेंगे साथ साथ में। मैंने पेपर अभी थोड़ा चेक नहीं किया, टाइम नहीं मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा राइट वो हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन है, तो ये शब्द किसके हैं। ठीक है, तो ये शब्द पढ़कर हमें बताना है कि किसके हैं। तो सिक्को दादे डूम ओह, ये तो बिल्कुल आसान है। हाँ दोस्तों, आप इसका मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कमेंट में बताना कि इसका आपने क्या मतलब क्या किया। ठीक है, और आपको पक्का 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 मैं रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई अगर आपका सही है तो भी रिप्लाई करूँगा, अगर गलत हुआ तो भी आपको बताऊँगा इसका राइट। ठीक है, तो आप मुझे इसका ज़रूर कमेंट करना। और आपको बता दूँ, इस टिक पर ध्यान मत देना, ये गलत भी हो सकता है, इस पर पूरा विश्वास मत करना। ओके, तो इसका जो आगे चलते हैं हम, कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसके बाद में है बलजिंदर सिंह भुल्लर दा निबंध है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भाई मर्दाना जी गंगादीन राजस्थान के प्रसिद्ध किले या कीरत। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के प्रसिद्ध किले, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हमारा 10th हो गया। 11th क्वेश्चन है, खून कहानी दे कहानीकार का नाम दसो। ठीक है, तो जो हमारी जो कहानी थी खून, उसका जो है कहानीकार, उसका जो कौन है, गुरबचन सिंह भुल्लर। तो यानी ए ऑप्शन हमारा वो हो जाएगा राइट। इसके बाद में कपूर सिंह केड़ी कहानी का प्रधान पात्र है। हाँ जी, तो इसके जो ऑप्शन है ये, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांझी कंध। ओके, तो ABC हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कितने सही किए हैं, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी कमेंट में बताना आंसर। ओके, इसके बाद में 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसका है, किसने किसने किसको कहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बूटी ने लालनू के अदुत्ता टुला दिता ये। ठीक है, अच्छा पीण जोगे नहीं। तो आगे 14th क्वेश्चन है, अपने अमान नू जान के नीआं गरी कालिया आ कहानी विच यह शब्द केड़ा पात्र बोलता। तो केड़ा बोलता है 14th क्वेश्चन है हमारा। 14th की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज ये आपका, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये आपको ना चैप्टर पढ़ा है अगर आपने, तो आप ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि किसने किसको कहा। तो 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा, आगे नहीं दूंगा। बस आप ऐसे मत कहना कि सारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो तो आप क्या बता रहे हो। कोई ना, मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगा ज़रूर। अब एक थोड़ा नॉलेज आपका भी चेक करना पड़ेगा ना, तो आपने कितने सही मतलब
इसका आंसर क्या किया। अगर नहीं किया डोंट वरी, मैं पिन करूँगा कमेंट, मतलब जो है सही इसका आंसर वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। लेकिन आप बताना कमेंट में 1-2 दिन बाद पिन करूँगा, बिकॉज आप ऐसे देख के उत्तर दे दोगे तो 1-2 दिन बाद में पिन करूँगा, फिर आप देख लेना, चेक कर लेना आपका सही है या गलत है। ओके, इसके बाद में हमारा कौन सा आ गया, सज्जन दा समानार्थक शब्द, ठीक है। आगे गरीब शब्द था, सही विरोधी शब्द, ठीक है, बिल्कुल आसान आसान है। ओके, मलवी उपभाषा का मुख्य जिला है। तो इसका मैंने आपको ना जो 18th क्वेश्चन है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 6 उपभाषाएं बताई थी मैंने आपको मलवी की, ठीक है। इसमें जो कौन कौन सी है, अमृतसर, ठीक है, और ये कौन सी है, गुरदासपुर, लाहौर और बठिंडा, ठीक है। तो जो गुशियारपुर है, अमृतसर है, लाहौर है, वो मलवी उपभाषा उपबोली नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी बठिंडा। जिसने वो वीडियो देखी है उसने 100% ये सही किया होगा। ओके, इसके बाद में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मन तू ज्योति स्वरूप है, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा अपना मूल पहचान, ठीक है, अपना मूल पहचान, पोएम में ऐसे लिखा है मूल पहचान, ठीक है, पहचान। तो इसका राइट ऑप्शन ये था हमारा। एंड आगे है बहुटू मेरी सज व्याही, बहुटी है यानी बहू हमारी सज व्याही, गल तेरे विच गानी डब्बे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा। एंड थर्ड है कुछ रुख मेरी दादी वर्गी, जो कुछ रुख है, रुख वाला जो पोएम है रुख की, तो इसमें है कुछ रुख मेरी दादी वर्गी तूरी पावण कावा, ठीक है, ठीक है। तो चूरी पावण मतलब लिख देना आप यार, इसका राइट ऑप्शन मतलब इसका क्या होगा, चूरी पावण कावानू, मतलब जो कौवे होते हैं उसको चूरी पावणा। तो आप पंजाबी में इस तरह से किस तरह से लिखा है वो आप ही जानते होंगे, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। एंड आगे ये वाले तो आसानी है, और हेठ लिखे प्रश्नों हल करो, ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सच में, ठीक है। कुछ 1-2 देख लेते हैं, जैसे फरीद जी रब दा वास कित्थे दसदे हैं, तो कित्थे दसदे हैं, अपने हार्ट विच दसदे हैं, हृदय विच दसदे हैं। तो ये कुछ है, बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल आसान, ठीक है। अगर नहीं आते मुझे कमेंट में बता देना, 100% बता दूंगा मैं, ठीक है। कमेंट में ये तो क्वेश्चन पिन नहीं होंगे, ये आपको मैं PDF बनाकर भेज दूंगा इसके आंसर्स की, ठीक है। तो और ये है पैसेज आया था, फिर अगला 4th से 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये पैसेज पढ़कर उत्तर देने थे आपको, तो आई होप आपने दे दिए होंगे। जैसे इसमें आगे ओके शब्द, ओके शब्द जैसे पर उपकार है, तो इसका आप क्या कुछ लिखा है, पर उपकार का आप होता है फिलंथ्रोपी, ठीक है, इंग्लिश में। इसका हिंदी में होता है एक तो लोको जो होता है पर उपकार, लोक प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। और मानव प्रेम भी आप लिख सकते थे, ठीक है, यानी मनुष्य प्रेम, ये आपका सही हो सकता था। नसीब आपको पता है, किस्मत, निचोड़ यानी पूरा निचोड़ करना, खुलासा करना, खुलासा भी लिख सकते थे, सार भी लिख सकते थे, आपका सही होता, ठीक है। और इसमें जो सरबंस है, सरबंस यानी जो पंजाबी बोली जो प्रकार आते जो होंगे ना पसार, उन्होंने काम कर दिया सरबंश, ठीक है, पंजाबी वालों को तो पता ही है, ठीक है। स्तोक अते धरती शब्दां दे 2-2 समानार्थक शब्द लिखो, तो ये तो लिख ही देने थे, धरती अर्थ, ठीक है, ये तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, बाकी पंजाबी में होता है, ठीक है। भूमि हो गया, कुछ हो गया, ये इनके 2 लिखने थे, भू भूमि। आगे 10th हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हेठ लिखे बहुअर्थक शब्दों वाक्यां विच वरतो, ठीक है। तो वाक्यां विच वरता जैसे कड़ी, लाल, ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। हेठ लिखे शब्दों के विरोधी शब्द लिखो, तो ये विरोधी शब्द लिखने थे। एंड उपभाषा केड़े केड़े जी दुआबी है वो केड़े केड़े जिलों में बोली जाती है, तो वो अपनी बोली जाती है। मैं आपको मेन बता रहा हूँ, वो जो आसान थे क्वेश्चन इसलिए मैंने नहीं बताई, ठीक है। अगर नहीं आते आप तो आप कुंजी में मिल जाएंगे आपको शायद, अगर आप कुंजी नहीं है फिर मेरे को आप पर्सनल जो हमारा टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इंस्टाग्राम पर पूछना है तो इंस्टाग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो, तो वो आप वहाँ पर आपको मैं इसकी जो पूरी डिटेल आंसर की वो बताऊँगा, ओके। यहाँ पर वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो वैसी लंबी हो जाएगी, और अगर कमेंट में बताऊँगा तो कमेंट में फिर आपके ना ऐसे ताबे नहीं आएगा, ओके, यानी ढंग से नहीं बैठेगा। कमेंट में बहुत बड़े आंसर हैं इसके, मतलब बहुत ज़्यादा आंसर है तो बड़ा कमेंट ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में दुआबी है उपभाषा, इसके जो राइट ऑप्शन कौन कौन से थे, मतलब जो बोलियाँ थी कौन से ज़िले में है, जो होती है हमारी मतलूज और ब्यास में, ठीक है।
इसका जो ब्यास है होना था इसका 12th का। ओके। एंड खंड ई हमारा आया था। फिर ये क्वेश्चन हेडली के प्रश्नानु 4 इंटू 3 4 थे, 3 नंबर के। ये मैंने बताए थे आपको, पेम्बी दिनिया ने कीरत मिल्खा सिंह वाला बताया था, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा स है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देने थे। तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, तो इसका आंसर बता नहीं सकता। और जो एप्लीकेशन थी वो ये मैंने दोनों ही बताई थी, दोनों ही आगे, ठीक है। ये जरूरी वाली तो मैंने बताई थी भाई, 100% ही है। अगर एग्जामिनर का मन करेगा तो दे देगा, और इसका मन करेगा एग्जामिनर का तो उसने दे दिया। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आ रही है, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, गर्मी में भी जुकाम हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन थी, और ये भी बताना मुझे कौन सी आपने की है इन दोनों में से। ओके। और जो लेख मैंने बताए थे, तो इनमें 2 लेख आए हैं। ये दिवाली वाला मैंने नहीं बताया था, सॉरी, बट ये 2 आगे में, ठीक है। विज्ञान दे लाभ मैंने बताया था आपको, और मेरा अध्यापक भी बताया था, ठीक है। तो मेरा मन पाउन अध्यापक, ठीक है, मेरा मन पाउंदा अध्यापक, ये दोनों ही मैंने आपको बताए थे। ये दिवाली वाला नहीं बताया था, इसकी जगह मैंने विसाखी दिवाली बताया था, सॉरी, मैंने दिवाली, विसाखी दा मेला और होली तीनों ही बताए थे। तो ये तीनों ही आगे देखो, विज्ञान दे लाभ पिछली वीडियो में मैंने बताया था, दिवाली उससे पिछली में बताया था, और जो अध्यापक है वो मैंने इसके साथ ही बताया था, विज्ञान दे लाभ के। तो लगभग 80% जो मैंने बताया था वो ही आया है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी थी पहले, तो आपका सारा एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सही होगा, सही हुआ होगा। और कई बच्चों के कमेंट आए थे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने कहा था वो मेरी वीडियो देख लो, एप्लीकेशन मैंने पैटर्न बताया था, सब कुछ बता दिया था। तो जिसने वो वीडियो देखी है तो वो तो बिना पढ़े ही पास हो गए होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आंसर की। और जो आपको आंसर नहीं आते, मतलब जो ये शॉर्ट है, या अगर आपको नहीं आते कुछ, तो मुझे कमेंट में बता देना, DM कर देना इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर मैं पूरी ब्रीफली में बता दूंगा। ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।